आज के कार्यक्रम में आप सब उपस्थित हैं। मैं सबका नमन करता हूं, मैं सब को बधाई देता हूं। और एक बार तो आप जानते हैं कि भाई जो हम लोगों का काम जो हुआ है शुरू, तो आप सब जानते हैं ना कि हम लोगों की शुरुआत हुई थी 24 नवंबर 2005 को। अब पहली बार एनडीए की सरकार बनी थी और तब से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार विकास के काम में लगे हुए। आज जरा वो जान लीजिए कि जब से हम लोगों को मौका मिला था 24 नवंबर 2005 को, और उसके पहले जो लोग थे उन लोगों के द्वारा कितना खराब काम हुआ था। कोई काम ठीक नहीं कर रहे थे। अब उस समय जो समझ लीजिए पहले क्या स्थिति थी, पहले बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। याद करिए ना, उन लोगों के समय में घर से बाहर शाम के बाद लोग नहीं निकलते थे। और हम लोग भी रहते थे, तो हम लोग चले जाते थे तो उन लोगों के घरवा के अंदर घुस जाते थे, कोई बाहर नहीं रहता था। ये हालत था उस समय। आप समझ लीजिए, पहले की बात आपको बता रहे हैं। और समाज में कितना विवाद होता था और कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। अब पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। और पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी, जो थी उनका बुरा हाल था, और बिजली बहुत कम जगह थी। तो ये हम लोगों के आने के पहले वाली जो सरकार थी, और उन लोगों का यही हाल था, बुरा हाल था। लेकिन जैसे ही हम लोग आए हैं तब से हम लोगों ने सब काम करने की कोशिश की है और शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है। पहले आप जानते ही हैं कि कितना मुस्लिम लोगों का झगड़ा होता था, और वो लोग जो पहले राज में थे वो कभी किए। और हम लोग जैसे ही आए तो 2006 में ही हम लोगों ने उन लोगों के लिए काम करना शुरू किया, और 2006 से ही कब्रिस्तानों की घेराबंदी शुरू की गई। अब बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं, पहले झगड़ा झंझट होता था। और एक बार तो हम देखे थे कि जो हिंदू मंदिर जब रहता था उसमें भी हम बाद में देखे थे कि कोई शाम रात में चला जाता था, वो ठीक काम नहीं करता था। तो इसीलिए हम लोगों ने 2016 में ही 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई। अब उसके बाद कभी कुछ नहीं हुआ, जिससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती है। तो ये सब काम हम लोग तो करते रहते थे, जो भी कुछ नहीं था पहले, और जो भी मिलता था कहीं पर कि कुछ कमी है तो उसको करते थे हम लोग शुरू से। तो सर्वप्रथम और तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, सबका किया। तो हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले, नियोजित शिक्षकों की बहाली की, लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाई। तो आप जानते हैं कि पहले से उसका चल रहा था, उसमें वो लोग शुरू किया था, हम लोगों ने कराया था। वो लोग पूछा, हमने कहा कि नहीं आप लोग कर लीजिए। तो उन लोगों ने तो उस समय 3,68,000 नियोजित शिक्षक उनमें थे। लेकिन फिर हमको बाद में लगा कि इसको और थोड़ा बढ़ाना चाहिए और ठीक करना चाहिए। तो हम लोगों ने 2023 में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की। और जब हम लोग उसकी शिक्षा की थी, कुरु किया था इसका, तो उसके लिए जो पहले से जो लोग थे ना 3,67,000, उसमें से कुछ लोग शामिल हुआ था। तो उसमें 28,976 सरकारी शिक्षक भी उसमें आ गया था। तो बाद में हमको लगा कि भाई इसको इतनी बड़ी संख्या में बिहार लोक सेवा आयोग में या बीपीएससी में कोई को आने की ज़रूरत उन लोगों को नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने कहा कि इन सब लोगों के लिए मामूली सी सब कह करके कि इसके लिए मामूली सी परीक्षा लेकर सरकारी शिक्षक बनाया जाए, वो हम लोग कर दिए। 5 मौका उसके लिए तय किया।
और उसमें जानते हैं पुराने जितने लोग थे उन्हीं लोगों के लिए किया। तो 5 मौका हम तय किए, तो 4 तो पूरा हो चुका है, 4 परीक्षाओं का आयोजन हो चुका है। तो इसमें जितने लोग थे तो 2,68,66,000 नियोजित शिक्षक पास हो गए हैं। अब बचा है मात्र 73,000। तो उसके लिए एक मौका और दे दिए, देखेंगे जो उसमें करे आ जाए। तो इसके लिए भी पहले वाला को करते हुए, अब जानते हैं पहले जो वो लोग बनाए हुए थे उसके बाद हम लोग तो नया भी बनाए और उन लोगों को भी कर दिया एक नया तरह से। तो कुल मिलाकर के सरकारी शिक्षकों की संख्या हो गई है 5,24,000। तो ये सब काम तो हम लोग करते ही रहे। और फिर स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया, तो ये सब काम तो किया गया। लेकिन पहले वाला जितना था जो हम लोग कर रहे थे, तब पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए प्रति माह मात्र आप जान लीजिए 39 मरीज थे। आप प्रतिदिन कहीं जाते थे काम के लिए तो 1 या 2 तो हमने देखा था। मैंने कहा ऐसा कैसा खराब है, लोगों को तो इलाज करना चाहिए, ये सब जा नहीं पाता है। तो हम लोगों ने जैसे ही सरकार बनी तो हम लोगों ने तो 2006 से अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था कर दी। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज आते हैं। पहले कितना कम रहता था, अब इतना जाता है, सब लोग जाता है, इतना हो गया। तो पहले और उसके पहले तो ये तो हम लोग काम कराया। और जो पहले ही से लोग रहते थे 6 मेडिकल कॉलेज, और समझिए जो नई सरकार आई थी 15 दिन की तो कुछ नहीं किया था, पहले ही से था। तो हम लोग जैसे ही सरकार बनी तो हम लोगों को लगा कि इसको बढ़ाना शुरू कर दिया। तो इसके लिए हम लोगों ने 12 हो कहीं कर दिया। और उसके अलावे और अभी 27 होने वाला है, बहुत जल्दी चल रहा है। नए जो मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं सब जगह, इन्हें शीघ्र पूरा कर दिया जाएगा। मैंने सबके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और जो पहले वाले 6 थे उनके लिए भी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मैंने व्यवस्था की है, उनकी है। आप जान लीजिए, तो आप समझ लीजिए कि 6 मेडिकल कॉलेज थे और उसके बाद तो हम तो 12 कर दिए थे, सब आपको बता दिए। लेकिन जितना पहले वाले थे, अब पटना में कौन थे, पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, तो हम तो जा करके उसका खूब और ज़्यादा बिल्डिंग बनाए। और हमने तय कर दिया है कि उनका बनेगा 5,400 बेड। तो अभी तो काफ़ी कुछ हुआ और हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। अब बाकी जितना पूरे देश भर में था सब लोगों का, मैंने इसके अलावे 5 पुराने मेडिकल कॉलेज, तो उसके लिए भी 2,500 बेड का किया जा रहा है। उसके लिए भी शुरू कराने की कोशिश की जा रही है। एक और 6 के अलावे पटना में था एक इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, उसको भी हम जा करके पूरा काफ़ी आगे बढ़ा दिए। और आगे बढ़ा करके उसमें भी हम काम करने के लिए दिया है। तो उसमें भी 6,000 बेड का बनाया जा रहा है। अभी पूरा हुआ नहीं है, लेकिन इतना भी करते जाए। तो हर तरह से हर जगह कुछ न कुछ एक तरह से काम किया जा रहा है। और राज्य में सड़कों पुल पुलियों का निर्माण कर हम लोगों ने तो सब काम करते ही रहे, सब जगह का काम कराया था। सड़कों पुल पुलियों का निर्माण, तो राज्य में सुदूर क्षेत्रों में 6 घंटे में पटना पहुंचने के लक्ष्य को वर्ष 2016 में पूरा कर लिया गया। तो आप जानते हैं जो पहले बना दिए थे सड़कों और पुल पुलियों का निर्माण, तो उसमें वही था। तो 2016 तक में हो गया, 6 घंटे में पटना पहुंचने में लक्ष्य हुआ, अच्छा रहा। अब इस राज्य में बड़ी संख्या में सड़कों एवं पुल पुलियों, रेल ओवर ब्रिज, बाईपास में एलिवेटेड रोड का निर्माण किया गया। अब इसके बाद जान रहे हैं पहले से क्या हुआ। अब जिसमें लगभग 5 घंटे में सबसे दूर वाले क्षेत्र से पटना पहुंचकर संभव हुआ। तो ये सब जगह वहां से काम करवाना हम लोगों ने शुरू किया है कि सब जगह एक तरह होना चाहिए और बढ़िया से सबके लिए होना चाहिए। और फिर उसके बाद हम लोगों ने ये सब काम तो करते ही रहे।
तो 2008 में हम लोगों ने कृषि रोड मैप बनाकर काम किया। तो आप जानते हैं 2008 से 12 तक पहला हुआ, 2012 से 17 तक दूसरा हुआ, 2017 से 23 तक तीसरा कृषि रोड मैप हुआ, और इस बार 24 से 29 तक चौथा कृषि रोड मैप हो रहा है। और उन लोगों ने काफी काम हुआ, अनाज, फल, सब्जी, जो है दूध, अंडा, मांस और मछली उत्पादन काफी बढ़ गया है, और मछली का उत्पादन 2.5 गुना से अधिक हो गया है। इसमें मछली के उत्पादन में बिहार आत्मनिर्भर हो गया है। अब साथ ही ये तो इस बार और करा दिए हैं तो और ज़्यादा अच्छा होगा। तो एक एक तरह से हम लोग उसमें कृषि रोड मैप भी बनाए थे। अब इस तरह से पहले से करते हुए सब जगह हम लोग करते ही थे और सब जगह व्यवस्था करते थे। आप फिर जानते हैं कि 2015 में 7 निश्चय किया गया था और उसमें सबको किया गया, माने समझ लीजिए 9 पेज में आर्थिक हल, युवाओं को बल, आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, हर घर तक बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय, टोलों को पक्की सड़क से जोड़ना, और अंत में 7वां अवसर बढ़े आगे बढ़े का काम किया गया। तो सब काम शुरू से ही करवा दिया जाता है और 15 में भी कराया गया। और आप जानते हैं कि किस तरह से था, हर घर बिजली का कोई उपाय किया था पहले वाला जी, पटना में भी थोड़ा ही सा, पूरे देश में नहीं था। तो हम लोग तो शुरू से ही किया, उसके लिए काफी पैसा हम लोगों को लगाते रहे, तो करते रहे। तो उसके बाद आप जान लीजिए कि शुरू से जो कर रहे थे, करते करते 2018 में ही हर घर बिजली पहुंचा दिया, हर घर बिजली पहुंचा दिया। लेकिन शुरू में तो पैसा बहुत लगा था हम लोगों को, तो थोड़ा सा सरकार द्वारा शुरू से ही बहुत सस्ती दर पर बिजली लोगों को बहुत थोड़ा आप लोगों को मिला। लेकिन बाद में फिर हमने सोचा कि लोगों को एकदम पैसा नहीं लगना चाहिए, तो अब बिल्कुल लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा रही है। अब आप सब लोग जान लीजिए, शुरू में तो कुछ किए थे, अब इस बार किसी को कोई पैसा नहीं, आप सब लोगों के लिए लगता है। अब उसके बाद हम आप लोगों के हित में और काम कर रहे हैं। सरकार की तरफ से सभी इच्छुक लोगों को आप लोगों के घर में हम लोग काम करवा देंगे, और उसके लिए घरों पर सोलर लगाए जाएंगे। जान लीजिए, छोड़िएगा नहीं, आप लोगों के लिए अब आपको पैसा नहीं, अब आपको इसके लिए कोई पैसा नहीं, और ऊपर से आपके घर में हम बना देंगे, आपको भी कोई पैसा नहीं लगेगा। तो आपको इतना फायदा होता रहेगा कि मत समझिए, बहुत अच्छा चीज है। और फिर वर्ष 2020 में 7 निश्चय 2 के रूप में किया, और इस बार तो फिर हम 25 में 2025 में किया है 7 निश्चय 3। तो 7 निश्चय 2 के तहत भी काफी काम किया गया है। मैंने पहले युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत तक सिंचाई का पानी, और स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, सोलर स्ट्रीट लाइट, और फिर स्वच्छ शहर, विकसित शहर, असुलभ संपर्कता, तथा 7वें में सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा, टेलीमेडिसिन एवं बाल हृदय योजना, सभी पर काम किया गया, सब लोगों को भी किया गया। और 7 निश्चय 2 जो हम लोगों ने लगाया था, और उसमें थोड़ा बहुत अभी जो चल रहा है, 25 तक भी तो चला है, तो थोड़ा बहुत काम थोड़ा अभी और हो ही रहा है, काम बचे, उसमें शीघ्र बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। लेकिन जो 7 निश्चय 2 के तहत ही युवाओं के लिए तो और भी काम किए थे हम लोग, तो शुरू में कर दिए थे उसी समय 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार, तो बाद में तो 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी हो गया। लेकिन जो 10 लाख रोजगार था उसको धीरे धीरे बढ़ाते गए, तो उसमें 40 लाख लोगों का रोजगार हो गया। तो 10-10 किया था तब बीसी ना जी, अब उसके बाद हो गया मैंने बिल्कुल 50 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार हो गया। तो इसी प्रकार से हम लोग तो आगे के बारे में और सोच लिए हैं, 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार मिलेगा। तो इस बार तो सरकारी नौकरी भी तो 10 था तो 10 रहा, बाकी को 10 रखे थे तो 40 हुआ। तो अगली बार जितना हो रहा है
तो जितना सब इसके बारे में आपको कह रहे हैं कि 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य रखा जाएगा, तो उसमें फिर आप समझिए कि फिर जो है जो 10 लाख युवाओं का हुआ है सरकारी, तो उसी तरह से उसकी भी संख्या और बढ़ेगी। तो इसी तरह से सब तरह से काम कर रहे हैं। अब सरकार ने शुरू से ही काफ़ी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया गया है। और हम लोग पहले भी बता दिए हैं, मुस्लिम समुदाय के लिए तो किए ही, अब मुस्लिम समुदाय के लिए और किए हैं। समुदाय के लिए भी अब हमने काफ़ी काम, वो लोग बेचारा बड़ा करता था, हम लोग तो थे ही, नए आए थे, देखे उसके हम पहले ही देखते थे, तो उसी में उन लोगों को भी हम लोगों ने करवा दिया है। मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई है एवं उनके शिक्षकों को अन्य सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया जा रहा, सरकार की तरफ से कर दिया, यानी मुस्लिम वालों के उसके लिए भी तो सब काम करा दिया गया। अब सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं के को मिलने वाली पेंशन की राशि तो हम ही लोगों ने करा दिया 400 रुपया, लेकिन बाद में इधर आकर के फिर हमने कहा कि इसको और बढ़ाए, तो उसके लिए अब 1100 रुपया कर दिया है। अब इससे 1 करोड़ 14 लाख लोगों को फायदा हो रहा है। तो काफ़ी सब जगह से सरकार की तरफ से सारा काम लोगों को किया जा रहा है। अब जान लीजिए वर्ष 23 बहुत सारा काम पहले भी हुआ, इस बार भी देखिए कि 23 में हम लोग एक बार तो समूचा पार्टी के लोगों से मिल करके बात किए थे जाति आधारित गणना कराने का, और उसमें हम लोगों ने यही तय किया था कि एक एक चीज़ को देखना चाहिए कि कोई गरीब है, कोई कुछ भी है, सब चीज़ को देखना चाहिए, किसी की स्थिति खराब नहीं है। तो हम लोगों ने वो सब तो किया। तो उसमें आप जानते हैं पूरे देश में 94 लाख गरीब परिवार पाए गए, आप समझ लीजिए। और सब हैं, अपर कास्ट भी है, पिछड़ा भी है, अति पिछड़ा है, दलित है, महादलित है, मुस्लिम है, सभी कम्युनिटी के लोग उसमें शामिल हुए। तो फिर हम लोगों ने तय किया कि आखिर इन लोगों को ख़त्म करेंगे। तो शुरू तो हुआ था कि 2 लाख रुपया की दर से इनको सहायता देना शुरू करेंगे और 5 वर्ष होगा। लेकिन उसके बाद फिर हमने तय किया है, शुरू में हमने कहा कि नहीं साहब, इतना 5 वर्ष चलाने का ज़रूरत नहीं है, और ज़रूरत पड़े तो और ज़्यादा पैसा होना चाहिए। तब हम लोगों ने दे दिया है। अब तय कर दिया है इन सभी 94 लाख गरीब परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार योजनाओं से जोड़कर राशि दी जाएगी, यानी आवश्यकता के आधार पर 2 लाख रुपए से ज़्यादा राशि भी दी जाएगी। तो एक एक तरह से हर तरह से काम हम लोगों के द्वारा किया गया है। और पहले तो सब काम करते ही थे हम लोगों ने, तो 2006 में ही पंचायती राज संस्था का और 2007 में नगर निकायों में महिलाओं का, तो हम लोगों ने तो उसी में तय कर दिया था शुरू में ही कि इसमें सब में रहेगा 50% महिलाएं, आधा महिला, मैंने उसी के लिए कर दिया हम लोगों ने। 50% आरक्षण की शुरुआत की गई। अब तो जानिए इतना ज़्यादा आगे बढ़ गया है, 4 चुनाव अब सब के लिए हम लोगों ने कर दिया। अब उसके अलावे और जगहों पर जो शुरू से ही हम लोगों ने किया 2006 में 7 में, तो वो आगे और बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है। अब आप समझ लीजिए कि 2013 में पुलिस में 23% आरक्षण दिया। अब बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या देश में सबसे अधिक है, इसको जो हम शुरू में बना दिए थे 13 में। फिर 16 में महिलाओं को सभी सरकारी नौकरियों में 35% का भी आरक्षण दिया गया है। अब इसके अलावे आप समझिए पहले बिहार में और था, पहले तो स्वयं सहायता समूह तो पूरे देश में था। हम जब केंद्र में थे तो बाहर जाके देखते थे, बड़ा अच्छा था। आज जब हम यहाँ आए देखने गए तो हमने देखा कि भाई यहाँ स्वयं सहायता समूह की संख्या कम है। तो इसी के लिए हम लोगों ने काफ़ी काम किया, खूब पैसा लगाया। पहले बिहार में स्वयं सहायता उसकी संख्या तो कम थी, तो 2006 में ही विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया और नाम हमने जीविका किया, और जीविका दीदियाँ भी कहते हैं, उसको कह दिया
तो उसी के चलते काफी अच्छा हुआ। अब स्वयं सहायता समूह की संख्या बढ़ी और उसमें जीविका दीदियों की संख्या 1,40,00,000। आज देखिए इधर भी हम हार में देखा कि शहरी क्षेत्र में जो कहा गया था तो उसमें उस तरह से हो नहीं रहा, तो हम लोगों ने फिर 2024 में शहरी क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह का गठन किया है और अब उनका बढ़ रहा है संख्या, माने काफी काम हो रहा है। अब उसमें वही जीविका दीदियों की संख्या 4,34,000 हो गया। ये काम आगे और चल रहा है। तो जो शुरू किया था 2024 से ही शहरी क्षेत्र में, तो वो भी हो रहा है। और विकास कार्यों में जो कमी रह गई उसे पूरा करने के लिए आप समझते ही हैं कि अरे भाई ये सब काम तो हम करते ही थे। तो एक बार जो हम लोग गए थे 2024 के दिसंबर में 4 जगह और 2025 में जनवरी फरवरी में सब जगह गए। अब आपके यहाँ भी तो हम आकर के करवे किए थे, देखे ही थे। तो जनवरी माह में मैंने प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों में जाकर विकास कार्यों को देखा और जो कमी रही उसको करने के बारे में सोचा कि कोई कमी है। फिर सब आपके यहाँ भी गए थे, सब जगह गए थे और हम कहते थे लोगों को कि भाई हम लोगों को पता चला है, आप लोग भी बताइए, मीटिंग में रहते थे, वो हो गया। तो पूरे बिहार में हर जगह के बारे में हम लोगों ने की स्वीकृति दी गई, मैंने हर जिले का कर दिया है। वो तो पूरे बिहार का इतना हुआ, तो सभी जिलों में अन्य योजनाओं पर काम शुरू हो रहा है। आज हम बता भी देंगे कि आपका भी जो जितना है उसमें भी लोगों का है, उन लोगों का भी है, तो उन लोगों के लिए भी सब काम किया जा रहा है। तो उसी तरह से जो हमने किया सब काम, तो इसी तरह से सब तरह से काम किए हैं। जो कुछ भी जिनके लिए किया गया सब कुछ किया गया। अब उसके बाद जो भी जो हम बता दिए कि उनका उतना था, तो सभी जिलों में इन योजनाओं पर काम शुरू हो चुका है। इन सभी कार्यों को शीघ्र पूरा, और आपके जिला के लिए भी हम बढ़ा देंगे अभी। तो बिहार के विकास में अब आप जानते हैं हम लोग इतना किए, तो केंद्र सरकार का आप समझ लीजिए बिहार को बहुत ज्यादा सहयोग मिल रहा। अब आप जानते हैं बिहार के विकास में केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। आप जानते हैं उन्होंने अनेक काम कराया है। उन्होंने जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की। और फिर उन्होंने फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई। ये सब काम किया। इसके अलावे और भी, और 2018 में उनके द्वारा के देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन उन्होंने किया था। लेकिन बिहार में आने पर उन्होंने इस वर्ष भी खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में किया, जो गौरव की बात है। तो अनेक काम, केंद्र सरकार का सहयोग, हम तो आपको बता रहे हैं अभी जो कुछ भी बड़ा बड़ा काम जो उन्होंने करवाया है। तो इन सब के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं नमन करता हूं। और उसके अलावे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी कई बार बिहार आते रहते हैं। आप विभिन्न जगहों पर जाते हैं, देखते हैं कहीं भी कोई दिक्कत है क्या है, उनके द्वारा विकास कार्यों का शिलान्यास और शुभारंभ किया गया। तो इन सभी योजनाओं पर अब तेजी से काम हो रहा। तो केंद्र का भी सहयोग हम लोगों को बहुत ज्यादा मिल रहा है। तो आप जान लीजिए कि सब तरह से पूरा काम हो रहा है। यहाँ पर भी हम लोग कर रहे हैं और केंद्र सरकार का सहयोग मिल रहा, तो सब जगह फायदा हो रहा। अब बिहार बहुत पहले से तो बढ़ ही रहा। पहले वाली सरकार ने कुछ किया था? कभी कोई किया था जी? शुरू में तो बता दिए वो सबको किया, और वो सबका कोई आदत था। पहले तो था कोई काम किया था, 7 साल में वो हट गया तो जाके अपने पत्नी को बना दिया। लेकिन कभी महिला को किया था? कहीं किसी का किया था? और किसी लड़के का कोई काम किया था जी? हम ही लोगों ने सबों के लिए किया। अब महिलाओं का कितना काम किया, लड़कों का कितना काम किया, और सबको कितना फायदा हुआ। हर जगह पर करा करके हम लोगों ने लोगों को आने जाने का रास्ता और एक एक तरह से सब कुछ करने का कोशिश किया है।
तो हर प्रकार से हुआ है। तो आप तो जानते हैं कि अब अगले 5 वर्षों में भी 2025 से 30 में किए जाने वाले कार्य हैं। सरकार द्वारा पहले कार्यक्रम क्या था, 2005 से 10 तक, दूसरा कार्यक्रम था 10 से 15 तक, तीसरा कार्यक्रम था 15 से 20 तक, चौथा कार्यक्रम था 20 से 25 को। मिलाकर चारों कार्यकाल में हर क्षेत्र में काम हुआ है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, बिजली हो, कृषि हो, महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत काम हुआ। अब विकास की गति को और तेज किया जाएगा। केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। तो अगले 5 वर्षों में 7 निश्चय 3 का गठन किया जाएगा। अब उसके बारे में कुछ बातों के बारे में हम लोगों ने तय किया है। तो जैसे देख लीजिए, 7 पॉइंट है। दोगुना रोजगार और दोगुनी आय, राज्य की प्रति व्यक्ति औसत आय को दोगुना किया जाएगा तथा इसके लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत हर महिला को 10,000 रुपये दिए गए हैं। पहले की बात है, तो इनका रोजगार अच्छा चलेगा अब आगे, और उन्हें 2 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। और उसके अलावे अगले 5 वर्षों में युवाओं को 1 करोड़ नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे, और इसके लिए नए युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का गठन किया जाएगा। और फिर दूसरा है समृद्ध उद्योग और सशक्त बिहार। अगले 5 वर्षों में उद्योग लगाने पर पूरा जोर दिया जाएगा। सभी जिलों में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जाएगी। ये पहले से ही काफी काम किया गया है। इस काम में और तेजी लाने के लिए एक नए बिहार विपणन प्रोत्साहन निगम की स्थापना की गई है, और मखाना के उत्पादन को और बढ़ावा दिया जाएगा। डेयरी एवं मछली पालन पर विशेष जोर दिया जाएगा। और फिर चौथा है उन्नत शिक्षा, उज्जवल भविष्य। राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक प्रखंड में आदर्श विद्यालय एवं डिग्री कॉलेज खोला जाएगा। एक नए एजुकेशन सिटी का निर्माण कराया जाएगा। फिर 5वां सुलभ स्वास्थ्य और सुरक्षित जीवन, स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने के लिए जिला एवं प्रखंड के अस्पतालों को विशिष्ट चिकित्सा केंद्र बनाया जाएगा। और राज्य में प्रतिष्ठित निजी अस्पतालों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। और सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने की नीति लाई जाएगी। और फिर छठा है मजबूत आधार, आधुनिक विस्तार। आधारभूत संरचनाओं को बेहतर किया जाएगा, जिसमें शहरों का विकास और नए नियोजित शहरों की स्थापना की जाएगी। 5 नए एक्सप्रेस वे सड़कों का निर्माण तथा ग्रामीण सड़कों का 2 लेन चौड़ीकरण किया जाएगा। सभी इच्छुक लोगों के घर की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। अब बिहार में पर्यटन एवं इको टूरिज्म के विकास पर विशेष जोर दिया जाएगा। पटना में स्पोर्ट्स सिटी का विकास तथा खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दिया जाएगा। और फिर 7वां है सबका सम्मान, जीवन आसान, ईज ऑफ लिविंग। आधुनिक तकनीक तथा अच्छे प्रशासन के माध्यम से राज्य के सभी नागरिकों के जीवन को आसान बनाया जाएगा। हमारा राज्य लगातार विकास कर रहा है। इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया है। अगले 5 वर्षों में और ज़्यादा काम होगा, जिससे बिहार काफ़ी आगे बढ़ेगा। केंद्र का भी पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है। बिहार और विकसित होगा और देश के टॉप
राज्यों में शामिल हो जाएगा। इस देश के कुछ राज्यों में बहुत अच्छा है बढ़ा हुआ, उसी तरह से बिहार का हो जाएगा, शामिल हो जाएगा और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योजना होगा। तो ये सब काम किया जा रहा है। अब इन सब चीज़ों के बारे में जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में बता दिया। अब तो आपके यहाँ मधुबनी आए, तो मधुबनी जिले में कराए गए कार्य, तो आपको तो याद होगा कि मधुबनी जिले का पहले क्या हाल था। वो पहले वाले के बारे में तो बताए हैं, तो वर्ष 2025 से पहले की सरकार ने कुछ नहीं, वही जो हम उन लोगों के बारे में बताए। यहाँ पर भी वो लोग कोई काम नहीं किया था, और उसके बाद कितना बढ़िया काम सरकार की तरफ से हम लोगों के द्वारा किया गया। मधुबनी जिले में विकास के सभी काम करा दिए हैं, और जिसमें महत्वपूर्ण काम निम्न है। आपके इलाके में इंजीनियरिंग कॉलेज एवं पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गई है। महिला आईटीआई एवं सभी अनुमंडलों में आईटीआई की स्थापना की गई है। झंझारपुर में मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का निर्माण कराया गया है। जीएनएम एवं पारा मेडिकल संस्थानों की स्थापना की गई है। कर्पूरी छात्रावास एवं 3 आवासीय विद्यालयों का निर्माण कराया गया है। और मधुबनी जिले में कई पुलों एवं पथों का निर्माण कराया गया है। अब मधुबनी से सुपौल होते हुए सहरसा जाने वाली सड़क का निर्माण किया गया है, और कमला नदी पर रेल सह सड़क पुल का पुनः निर्माण कराया गया है। अब मधुबनी जिले में बाढ़ से बचाव हेतु कमला बलान एवं कोसी नदी के तटबंधों का जीर्णोद्धार एवं पक्कीकरण किया जा रहा। तो जो पहले से जो काम किया जा रहा, बहुत काम किया गया, उसके बारे में कुछ बात आपको बता रहे हैं। और एक चीज़ के बारे में पहले भी कहे हैं, तो जो तो हम लोग गए थे सब जगह जाकर के आपको भी कहे थे, कर भी लिए थे। तो 24 के दिसंबर और 25 के जनवरी फरवरी माह में प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों में जाकर विकास कार्य रही उसे पूरा किया। तो मधुबनी जिला में भी जो आए थे, तो मधुबनी जिले में 7 योजनाओं की स्वीकृति दी गई, आज जिन पर काम चल रहा है, आज जिन्हें शीघ्र पूरा किया जाएगा। सब काम शुरू कर दिया गया है। कमला नदी में पुरानी कमला जीवछ नदी से जो इसको जोड़ा जा रहा है, और इस जो मिथिला हाट का और विस्तारीकरण किया जा रहा है। अब मधुबनी में नए बस अड्डे का निर्माण कराया जा रहा है, और मधुबनी रिंग रोड का निर्माण कराया जा रहा है। और फिर फुलहर स्थान को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है, और लौकी में औद्योगिक क्षेत्र बनाया जा रहा है, और पश्चिमी कोसी नहर का विस्तारीकरण किया जा रहा है। तो जो हम लोग देख लेते गड़बड़, तो सब देश के बारे में आपको बता दिया, सब जगह के लिए काम हो रहा है। तो आपके जिले में भी ये सब जो जरूरत था उसके लिए सब कुछ किया जा रहा है, और बहुत जल्दी होगा। अब उसके अलावे आप समझिए कि जो बना दिया हम लोगों ने 25 से 30 के बीच में 7 निश्चय 3, तो 7 निश्चय 3 के तहत अगले 5 वर्षों 25 से 30 के बीच में मधुबनी जिले में अनेक काम कराए जाएंगे, जिनमें मुख्य काम हम पहले बताए, तो देश भर का आप देख लीजिए यहाँ के बारे में, जिनमें मुख्य काम निम्न हैं। अब जान लीजिए 7 काम है। पहला है रोजगार के लिए जिले की 7,42,000 महिलाओं को, पहले वाली बात है, महिलाओं को 10,000 रुपये के हिसाब से राशि दी जा चुकी है। तो इन्हें रोजगार आगे बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। आपके यहाँ का बता रहे हैं। और फिर मधुबनी जिले में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना कर नए उद्योग लगाए जाएंगे। और तीसरा है डेयरी को बढ़ावा देने के लिए जिले के शेष 1,124 गांव में दूध उत्पादन समितियों का गठन तथा सभी 399 पंचायतों में सुधा दूध बिक्री केंद्र खोला जाएगा। और फिर चौथा है
सभी 21 प्रखंडों में आदर्श विद्यालय तथा डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी। अब पांचवा है, सभी 21 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को विशिष्ट अस्पताल एवं मधुबनी सदर अस्पताल को अति विशिष्ट अस्पताल बनाया जाएगा। और फिर छठा है, मधुबनी जिले में खेलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। और सातवां है, सबका सम्मान जीवन आसान निश्चय के तहत कठिनाइयों को दूर कर लोगों के लिए सरकारी सुविधाएं प्राप्त करना आसान बनाया जाएगा। तो जान लीजिए, सब कुछ जो कर पहले से किया गया है बहुत आगे, और इस बार जितना कर दिया जाएगा। अब जानते हैं, अब ये पूरा का पूरा देश बहुत आगे बढ़ेगा। इस देश में कुछ ही राज्य है, उसी तरह से पूरा बिहार, आप सबका सब कुछ अच्छा होगा और बहुत अच्छा है। सब तरह से सब काम किया गया है। तो इन कामों से जिले का पूरे तौर पर विकास होगा और केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। अब बिहार बहुत आगे बढ़ेगा और देश के विकसित राज्यों में शामिल हो जाएगा। तो आप जान रहे हैं ना कि कितना ज्यादा सब चीज आपको बता रहे हैं। आपका भी खूब अच्छा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा और सब तरह से आगे बढ़िएगा और खूब तरह से देश में जो कुछ ही राज्य है विकसित, उसी तरह से बिहार काफी विकसित होगा और केंद्र का सहयोग बहुत ज्यादा मिल रहा है। तो इसको लेके खड़ा होगा तो कितना अच्छा होगा। तेरे बढ़िया से आपको बता दे, हाथवा उठा के बतावा, लगा आपको, खड़ा होकर के बोलो। अब इधर आइए भाई, अरे आइए ना आप लोग जो यहाँ के आइए, सबको भी देखिए, सब आ गए हैं। हाथ उठा करके आप भी कहिए, खूब अच्छा होगा। आप जान लीजिए, कोई तरह की दिक्कत नहीं और इतना बढ़िया बना देंगे कि आप लोगों का भी सब तो ठीक होगा और पूरे देश का सबसे आगे विकसित राज्य होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ एक बात तो हम आपको कहेंगे, जो पहले वाला के बारे में बता दिए कोई गड़बड़ करता, वो सब के चक्कर में मत रहिए। लेकिन अब जो हम लोगों के द्वारा जो काम किया गया है और केंद्र सरकार का जो मिल रहा है और उसके चलते जितना आगे बिहार बढ़ रहा है, इसी को ध्यान में रखिएगा। अरे इधर भाई, अरे करिए ना था, अथवा उठावा कि आप जान लीजिए कि अब केंद्र सरकार से यहाँ से जितना काम हो रहा सब लोग कर रहे हैं, अब बहुत आगे बढ़ेगा। तो इसीलिए आप सबको कहेंगे, इधर उधर जो गड़बड़ करता है उसके चक्कर में मत रहिए, यहीं पर पूरे तौर पर सब कोई को काम करिए। इन्हीं शब्दों के साथ अरे आप करवा ना भाई, हथवा उठा के बताओ, पड़ा चलिए। तो बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।